सहकार 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 154B11. No member of the society shall have more than vote in affairs, provided that every right to vote shall be exercised personally. No member, no membership नहीं लिखा। मेरे 4 फ्लैट है, चारों फ्लैट के 4 ज्वाइंट में, बराबर। एक में मेरी वाइफ है, एक में मेरा बेटा है, दूसरे में मेरी बेटी है, तीसरे में मेरी बहू है, मान ली। तो चारों फ्लैट में फर्स्ट कौन है? मैं। तो मेंबर तो मैं हुआ ना, तो मतलब मैं मेंबर तो अकेला ही हूं ना। तो मेरे 4 वोट नहीं, वोट 1 है। नो मेंबर लिखा है, नो मेंबरशिप नहीं लिखा है। अपने हाउसिंग इसमें सिस्टम है 1 मेंबर 1 वोट। ये नहीं लिखा है 1 मेंबरशिप 1 वोट, या ये नहीं लिखा है कि 1 फ्लैट 1 वोट, और ये भी नहीं लिखा है कि 1 फ्लैट 1 मेंबर 1 वोट। कारण है इसका नहीं लिखने के पीछे अब लॉजिक आता हूँ। मैं बहुत रिच क्लास का आदमी हूँ, आपकी सोसाइटी में हार्डली 20 फ्लैट है, 8 फ्लैट 10 फ्लैट मैंने खरीद लिए, अभी तो सब दादागिरी फिर मैं ही करूँ। ये चलता है महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट में, जहां पे परसेंटेज पे वोटिंग, इसीलिए वो धीरे धीरे कम हो गया। वहां पे मान लीजिए आपके पास आपने 30% प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपका वोटिंग रेट 30%। जो कंपनी एक्ट में है ना कि जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है वो उसकी चलती है, तो वो वहां है, एमसीएक्स एक्ट में नहीं चलता। आपके 25 फ्लैट अगर एक ही नाम से, तो आपके पास वोट सिर्फ एक। ये तो वो आदमी तो कल क्या करेगा मालूम है? डेवलपर भी अपने लाएगा ना। आप तो बोल दोगे मेजोरिटी उसके पास। तो 1 मेंबर 1 वोट है, 1 मेंबरशिप 1 वोट नहीं है। दोनों मेंबर की बात कर रहा हूं, अब ज्वाइंट की बात नहीं। अच्छा सेकंड, अब मेंबर एब्सेंट, तो मेरे फर्स्ट ईयर शेड्यूल में वाइफ का नाम, सेकंड में ज्वाइंट मेरा बेटा है, थर्ड में मान लीजिए मेरी बेटी है। तो एब्सेंट कौन है? मेंबर। मतलब मेरे पास एक ही वोट था, तो मेरे को रिप्रेजेंट भी तो कोई एक ही आदमी जाके करेगा। और 1 मेंबर 1 वोट में सब कवर हो गया, क्योंकि अगर मैं अकेला भी गया तो वोट तो एक ही दे सकता हूँ। तो मेरे एब्सेंट में भी तो वोट एक ही होगा। मतलब मैं प्रेजेंट तो 1 वोट और एब्सेंट में 3 वोट, वो कैसे? तो इसलिए अगर आपको मल्टीपल फ्लैट खरीदने हैं और चाहते हैं कि आपको मल्टीपल वोटिंग मिले, तो फर्स्ट नाम हर एक एग्रीमेंट में अलग रखो, क्योंकि एमसीएक्स है रिकॉग्नाइज्ड मेंबर एंड नॉट जॉइंट मेंबर। ये तो आपको एडिशनल बेनिफिट देगी। एवरी राइट टू वोट शैल बी एक्सरसाइज पर्सनली, मतलब आपको फिजिकली अटेंड होके वोट देना है। ये जो रूल आया ना पार्टिसिपेट, वोटिंग नहीं लिखा है। अब वो बताओ, पार्टिसिपेशन कैन ओवरराइड दिस प्रोविजन एक्ट? नहीं, क्लियर पर्सनली लिखा है। हमारे बायलॉज में भी यही लिखा है। तो जो ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है, जो ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, वो इलीगल। खाली कोरोना के समय ये टेम्पररी 1.5-2 साल की परमिशन थी, जो लास्ट में फरवरी 22 या 21 में विड्रॉ हो गई। उसके बाद परमिशन कहीं नहीं है। तो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का परमिशन, इसका कारण भी ये नहीं कहा। लोग क्या करेंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको म्यूट कर दो, उसको सुनेंगे ही नहीं। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। कंसेंट फिजिकली मीटिंग में होता है। The associate member shall have right to vote with prior consent of the member and the provisional member shall have right to vote. तो सर वोटिंग राइट सेक्शन 154B11 बोलता है, और इलेक्शन कंटेस्ट कहाँ बोला गया? 154B10। दोनों स्प्लिट है। तो अगर लेजिस्लेटर चाहता कि प्रोविजनल मेंबर को राइट देना चाहिए, तो 154B10 में नहीं लिखा होता। सहकार 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 सहकार।